हाँ जी, हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रोपोलिस के गेट नंबर 3 पर और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपनी जर्नी स्टार्ट। कहाँ के लिए? मुरादाबाद। हम जा रहे हैं मुरादाबाद। हमारी गाड़ी में सीएनजी किट है, उसका एक्चुअली वो एक्सपायर हो गई थी और हम जब पेट्रोल पंप पे गए तो उन्होंने बताया कि आप एक्सपायर्ड किट के साथ में सीएनजी रिफिल नहीं करवा सकते हैं। सो दैट हमने पेट्रोल पे भी चला रहे हैं। तो अगर किसी को भी इस टाइप का सीएनजी किट का कैलिब्रेशन करवाना है तो आगे क्या होता है, कैसे वो कैलिब्रेट करते हैं, कितना खर्चा आता है और कहाँ मिलेगा, उन सबको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो हम लोग शुरू करेंगे अपनी जर्नी यहाँ से रुद्रपुर से और रुद्रपुर के गेट नंबर 3 से। तो अब हम लोग जाएंगे मुरादाबाद, है ना। तो सत्येंद्र भाई हैं हमारे साथ और चलते हैं हम लोग मुरादाबाद। चल हम भी तो अपने फायदे के लिए चलेंगे। 200 की सीएनजी मुरादाबाद पहुंच जाएंगे हम। ये है डीडी चौक है ना। हाँ, ये डीडी चौक है, दीनदयाल चौक, जो दीनदयाल चौक चौराहा है रुद्रपुर का। और बड़ा डिसीजन ये है, इंदिरा चौक कहा जाता था और आने वाले वक्त में यही त्रिशूल चौक बनने वाला है। बहुत बड़ा त्रिशूल यहाँ पे लगे। तो ये हम लोग अब सबसे पहले इसे सर्च किया। हाँ, पूरे एरिया में अगर देखा जाए, हम लोग रुद्रपुर में रहते हैं तो इसके जो सर्कल है जैसे 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में, तो सबसे पास का जो मतलब कि अवेलेबल रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की तरफ से जो था कैलकुलेट होता है तो वो है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद में कितने ऐसे सेंटर्स हैं आपने सर्च जो किया, आपको क्या लगता है? मुरादाबाद में आप देखेंगे सिर्फ 2 सेंटर हैं जो गवर्नमेंट से उनको लाइसेंस प्राप्त है और वहाँ टेस्टिंग होती है। और मुरादाबाद के अलावा अगर आप देखेंगे नियर बाई में फिर बरेली है। बरेली में भी ऐसे 2-3 सेंटर हैं जहाँ पर आप सेम कैलिब्रेशन करवा सकते हैं। सड़कें देख सकते हो कि काफी मतलब कि इन्होंने डेवलपमेंट, एक्चुअली क्या है ना कि पहले ये सड़क इतनी खराब थी कि चल नहीं सकते थे। NH 09 तो अब आ रहा है पहला टोल, हाँ, है ना। तो इनके अनुसार सत्येंद्र भाई के कि यहाँ हमने पहले से रिचार्ज कराया हुआ है, कोई रुकने की जरूरत नहीं है। फायर, हाँ, देखते हैं हम कितना बैरियर समय तोड़ते हुए हैं। बैरियर नहीं तोड़ना आपको, समय लगता है। अभी देखते हैं हम लोग कितना टाइम लगता है। और इधर पूरे बिल्कुल खाली है। किसमें चले? 1 2 सामने खाली है, चलो इसी में डालो यार। ग्रीन सिग्नल, लेन 1 और ये हमने रोक ली गाड़ी यहाँ पे। वो बोल तो रहे थोड़ा सा डिले हो रहा है। हाँ जी, खुल गया। वेलकम, गो। तो लगभग 30 सेकेंड लगे। हाँ, लगभग 30 सेकेंड लगे होंगे। थोड़ा इसको और फास्ट करना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट का ऐसा रूल है, आगे कोई व्हीकल नहीं है, बिल्कुल खाली है, फिर भी इसके देख रहे हो आपको कितना समय लग रहा है खुलने में। यस। जबकि ये स्पीड का देखिए, ये स्पीड के लिए कुछ लगा हुआ है, स्पीडोमीटर है जहाँ मतलब यहाँ कोई लिमिट है क्या? 40 किलोमीटर। हमारी स्पीड 40 है, करेक्ट। तो उसने ऊपर से ही ले लिया उसने। हाँ, तो यहाँ कुछ स्पीड का लिमिट होगा, थोड़ा देख के चलना, वरना ये क्या करना था, 1000-2000 रुपये काट लेते हैं आपके बैंक से सीधा डायरेक्ट। आपको चालान का मैसेज आएगा। घर तक पहुँचते पहुँचते आप थोड़ा सा कंगाल से हो जाओगे तो कंगाल का फील करोगे तो रेखाओं से थोड़े नीचे आ जाओगे। वो राम जी बता रहे थे ना एक बार, वो नेपाल गए, ठीक है। तो नेपाल गए तो आप जैसे महेंद्रगढ़ जाओगे ना, तो यहाँ पे नेपाल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो महेंद्रगढ़ में वो गए तो वो सोचे कि चलो नेपाल क्रॉस करते हैं,
तो बॉर्डर पे उसने बोला कि आप अपने पैसे एक्सचेंज करा, ठीक है। तो इन्होंने एक्सचेंज करा लिया, हाँ। चलो भाई करा लेते हैं। तो थोड़ा सा आगे गए तो उनको लगा कि अरे नहीं बेकार है, वापस आ जाते हैं। तो वापस आए, फिर उन्हें एक्सचेंज कराया। तो एक्सचेंज का जो रेट था वो 300-400 रुपए से एक्सचेंज होता था, मतलब कुछ परसेंटेज में कटता था पैसा। ओके। तो इन्होंने 2-3 बार मूड चेंज किया वहीं पे, हाँ। बॉर्डर पे ही। हाँ। तो जो वहाँ पे जो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, हाँ। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब आप ना इतनी बार एक्सचेंज मत करो तो पैसे आपके यहीं खत्म हो जाएंगे। आप जा भी नहीं पाओगे, बार बार एक्सचेंज करा रहे हो, आपके पैसे यहीं खत्म हो जाएंगे। ये उसमें जो कमीशन वो काटते हैं, हाँ। उसको काटने के बाद वो पैसा ही नहीं बचेगा आपका। जो इतना मूड मत बदलो, वरना तो आप तो यहीं पे खत्म हो जाओगे। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा आपका एक्सचेंज रेट। हाँ। तो एक्सचेंज का चार्जेस देते देते प्रिंसिपल अमाउंट ही खत्म हो जाएगा। यस यस यस। तो वही हाल है कि आप हाईवे पे निकले हो और आप चालान कटाए जा रहे हो, और घर पहुंचते पहुंचते आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो आप बोलोगे भाई कहाँ गया, तो ये चला गया सरकार के खाते में। सरकार के खाते में। आपके खाते से सरकार के खाते में चला गया ऑटोमेटिक। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हरियाणा है ना, हरियाणा पंजाब ढाबा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। हरियाणा में हम लोग पहुंच चुके हैं। हरियाणा, लांबा जी की याद आ रही है अब तो। हरियाणा के सबसे फेमस आदमी वही हैं, लांबा। ढोलक लोग के यहाँ पे खड़े हैं ना, ये हैं हमारे सरदार जी, बहुत बढ़िया। और आप ऐसे इनके साथ अगर नृत्य करना चाहें तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म कर सकते हैं आप, बिल्कुल। बचता है क्या? ओहो, बहुत बढ़िया। ये है हरियाणवी स्वाद। तो चलिए चले अंदर, चले अंदर ही जाना है। वो मेन तो उधर है। सिंस 2005 यहाँ खाने के लिए पराठे होते हैं, आलू पंजाबी पराठा है, और मिक्स पराठा है, पनीर पराठा होगा, सैंडविच है, छोले भटूरे हैं, कड़ी भाजी है। नाश्ता हमारा आ चुका है। यहाँ पे आप देखोगे सत्येंद्र भाई, क्या क्या है यहाँ हमें आया है। ग्रीन चटनी है पराठे के साथ में, और पिकल है। पिकल आप मिक्स पिकल देखेंगे ये है। साथ में हमने ऑर्डर की है लस्सी, और देखते हैं पराठे का स्वाद और इस बटर के साथ में कैसा आता है। चलिए, तो अब आगे भटूरे, सत्येंद्र भाई देखेंगे, बताएंगे इसका व्यू। चलो भाई शुरू करो फिर। देखते हैं यहाँ का भटूरा खा के और उसमें टेस्ट कैसा है। आप लोगों को हम करते हैं रिव्यू, इसका रिव्यू कि हमने जो खाने के बाद कैसा महसूस किया, क्या टेस्ट आया। मिक्स पराठा खाया, हाँ जी। तो वो अच्छा था। एक्चुअली क्या है कि वो पूरा आटे का था, तो सबसे बेस्ट तो ये था कि आटे का था। उसके साथ उन्होंने चटनी दी हमें, और हमें पिकल्स दिए, हाँ, और एक छाछ दिया। छाछ में मैं बोलूँगा एक थोड़ा सा इनको सजेशन है कि उसमें आइस न डालें, क्योंकि छाछ जो होती है वो नॉर्मल में ही अच्छी लगती है। हाँ, तो आइस के कारण वो क्या है कि आपके मुंह में आती है तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। Yes, आप उसको डाइट ले नहीं सकते। तो एक तो छाछ की प्रॉब्लम थी, बाकी सब कुछ अच्छा था। फिर हमने छोले भटूरे लिए, काफ़ी नरम और अच्छे थे। आप यहाँ ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप जब भी आओ, बैठने की भी सुविधा। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे और भी क्या चीज़ें हैं। इन दो बैलों की जोड़ी जो यहाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये मेरे दो बैल सरदार जी के। ये मूर्तियां हैं जो सरदार जी की प्ले करते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। बच्चों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। बताइए सर, आपका क्या रिव्यू है? काफ़ी अट्रैक्टिव है एक्चुअली। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन्होंने बना के जो रखा है, यहाँ पे आप मतलब कि फोटो, मतलब जो कहते हैं ना कि रील बनाने वाले, वो यहाँ पे बना सकते हैं, आराम से रील बनाए। एक्चुअली रोटी बनाने का है क्या? देखो तंदूर है जो इन्होंने दिखाया हुआ है कि तंदूर में रोटियां पका रही हैं। यस, 3 महिलाएं तंदूर में रोटियां बना रही हैं। बाकी ये हाईवे जो है आपका, ये एक तरफ मुरादाबाद, सेकेंड साइड है आपका रुद्रपुर या नैनीताल कह लो। नैनीताल इज बेटर। नैनीताल है आपका
राइट साइड और लेफ्ट साइड आपका मुरादाबाद दिल्ली के लिए रास्ता ही वाला। और आप अपनी गाड़ी का प्रदूषण की जांच भी करवा सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर से शुरू कर दिया है अपना हाईवे जर्नी। शुरू किया है। श्रोताओं, आज पूरे देश में विजयादशमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। टोल गेट 1 किलोमीटर, जिसे हम दशहरे के रूप में भी जानते हैं। दूसरा टोल आएगा। ये पर्व है बुराई पर अच्छाई की जीत का। ये हमारा कितना सेकंड लगता है यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा कम समय लिया उससे, थोड़ा सा नंबर प्लेट को देख के हमें पेट्रोल पंप पे सीएनजी के लिए मना किया गया था। उससे अच्छा, पेट्रोल पंप वाले ने बताया था। हाँ, अच्छा, उसने हमें बताया कि आपका सीएनजी किट, एक्चुअली ये मुझे पता नहीं था कि सीएनजी किट को भी कैलिब्रेट करवाना पड़ता है। अच्छा, मतलब जब गाड़ी लिए थे उसमें ये किट फिट थी या तुमने अभी करा है बीच में? नहीं, ये तभी से है जब अच्छा, मतलब फिटेड है, कंपनी स्टार्टिंग से। ओके। बट ये एक्चुअली किसी जगह कहीं मेंशन नहीं था या कहीं हमें ऐसा डिस्कस नहीं हुआ था किसी के साथ कि 3 साल बाद किट को कैलिब्रेट भी करवाना है। तो जब हमारे 3 साल पूरे कंप्लीट हो गए तो हम पेट्रोल पंप पे गए सीएनजी को रिफिल करवाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आपका किट एक्सपायर हो गया है, तो आपको सीएनजी यहाँ से नहीं मिलेगी। तो हमने फिर ठीक है, अगर किट एक्सपायर हो गई है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने हमें बताया कि आपको उसको कैलिब्रेट करवाना पड़ेगा और आप पता कर लीजिए अगर आपके नियर बाई में कोई ऐसी एजेंसी है या कंपनी है जो आपको कैलिब्रेट करके देती है। तो फिर हमने उसकी स्टडी की, गूगल पे पता किया, तो ये नियर बाई में हमारे यहाँ मुरादाबाद ही है। तो इसमें आपने मतलब कि जब लिया था ये गाड़ी तो आपको किसी ने वहाँ पे बताया नहीं कि यहाँ पे आपको एक्सपायरी भी चेक करनी है या इसको कैलिब्रेट कराना है? नहीं, ये एक्चुअली हमें किसी ने नहीं बताया और किसी मैनुअल में भी ये चीज़ कहीं लिखी नहीं थी, या मैनुअल में या कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था कि आपको 3 साल बाद इसको ध्यान रखना है और ये आपको कैलिब्रेट करवा ही लेना है। और मुझे हो सकता था कि ये मैं उससे अवेयर नहीं था तो मुझे पता नहीं था, और अगर पेट्रोल पंप से वो मना नहीं करते तो मैं उसमें करवाता रहता रिफिल। तो ये रिस्क है, मतलब कि अगर बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता। पेट्रोल पंप वाले को आपको एक्चुअली तो अवेयर किया आपको, तो अच्छी बात है। हाँ, ये मुरादाबाद शहर जा रहा है, हमें बाहर जाना है। हाँ, हमें बाहर से जाना। ठीक है, तो ये हम लोग बाईपास ले रहे हैं दिल्ली वाले रूट पे यहाँ से, क्योंकि जो इसके बगल में जो रास्ता जा रहा था वो जा रहा था मुरादाबाद सिटी में। तो हम लोग आ गए हैं बाईपास में। अगर राइट होते तो हम लोग जाते मुरादाबाद सिटी के अंदर। तो हमारा जो स्टेशन है जहाँ पे हमें कैलिब्रेशन कराना है वो बाहर ही है। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर वो पेट्रोल पंप वाला अगर इनको बताया नहीं होता तो इन्हें पता भी नहीं चलता, और ये फिल कराते रहते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं हो सकती हैं। यस। और इसके लिए एक प्रोसेस भी है कि अगर आप ऐसे करवा रहे हैं, आपको पता है कि सीएनजी किट आपकी एक्सपायर है, फिर भी आप ज़बरदस्ती सीएनजी को करवा के चला रहे हैं गाड़ी, तो पुलिस आपको पकड़ सकती है और उस पर आपका चालान भी हो सकता है। ओके, तो चलान इसका कितना, कैसे चलाना है? मतलब चालान का एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता है कि कितना चार्ज देना पड़ेगा, बट ये चालान एक्चुअली दोनों साइड से है। अगर पेट्रोल पंप वाला ये जानने के बाद भी सीएनजी आपको रिफिल करके दे रहा है तो ये सीएनजी स्टेशन को भी हो सकता है चालान, और जो चला रहा है उनको भी हो सकता है। तो ये दोनों के साथ में हो सकता है। ओके, तो ये जो आपको ये बात बताई है ये पेट्रोल पंप वाले ने बताई? हाँ जी, ये हमने पेट्रोल पंप से ही हमें रुद्रपुर से पेट्रोल पंप, रुद्रपुर पेट्रोल पंप, राइट। तो रुद्रपुर का जो भारत पेट्रोल पंप है, क्या नाम है? एचपी है या भारत है? भारत पेट्रोल पंप एक ही स्टेशन है मेरे ख्याल से। हाँ, तो उन्होंने इनको बताया कि आप एक्सपायरी है, आप जाके कैलिब्रेट करा लीजिए, वरना चालान तो आपका तो कटेगा ही, हमारा भी चालान कट जाएगा। क्योंकि हमने फिल क्यों किया? क्योंकि ये जो गैस है ये हाई प्रेशर पे ब्लास्ट भी कर सकती है और लीकेज पे आपको फ्लेमेबल गैस है। हाँ जी। तो ये आपको मतलब कि बर्न भी हो सकती है, जल भी सकती है।
Correct. डेंजर है ये आपके लिए, तो आपको कैलिब्रेशन कराना ही चाहिए। ओवरटेक करने की, मतलब कि कम से कम उसको बांध लो भाई। देखिए अभी कैसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतापगढ़ उन्होंने लिखाया है अपनी गाड़ी पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा। लेकिन खुद को भी बचाना है, खुद उतना को ही बचाना है। वो भी ध्यान रखना। हाँ, तो आप ये जो झंडे गाड़ के रखे हो इसे कम से कम तो निकाल लो, क्या पता है पैराशूट बन जाए। हाँ, और ये किसी को खुल के किसी के ऊपर गिर गया, ऊपर आ उसको गया आगे तो से फिर नहीं हाँ। दिखेगा, और वो उसको आइडिया नहीं रहेगा कि कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ रुकना है, किधर को घूमना है। उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, या उसको ढकना है कुछ तो प्रॉपर बांध के जाओ। अब ये किधर जाएंगे पता नहीं, लेन चेंज करेगा फिर से, देखो समझे। इनको अपना लेन चेंज करना ही नहीं चाहिए, तो ये भी घूमते रहते हैं इधर। यहाँ से नीचे लेना है। हाँ, तो ये हम लोग हाईवे से लेंगे लेफ्ट। कुछ लोग बीच में खड़े हैं, ये हटते हैं या नहीं हटते पता नहीं, नहीं हटे हैं। हमें ही साइड लेना पड़ेगा भाई। तो ये आ गई यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हापुड़ कहाँ, अच्छा ये यूनिवर्सिटी है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? IFTM, इसी के बगल में है। अब हम यहाँ आके उसको एक बार कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, तो वो हमें सही रास्ता बताए। हेलो, हाँ जी। भाई साहब मैं ये आ गया हूँ IFTM यूनिवर्सिटी के पास। अब आगे से हम बता रहे थे, यहाँ आने के बाद कॉल कर। IFTM के गेट पे है ना जी आप? हाँ जी बिल्कुल गेट पे। तो पुल के ऊपर उतरना, आपको दिल्ली की तरफ चलो आप। अच्छा, आगे जाके जो है ना कोने पे दवाई की दुकान है, लेफ्ट हैंड को रास्ता मुड़ेगा जी। कितना ऊपर चला जाऊँ मैं हाईवे पे? नहीं नहीं, नीचे नीचे से ऊपर नहीं जाना, पुल के ऊपर हाँ हाँ। नीचे चलो दिल्ली की तरफ। अच्छा तो ये 10-15 दुकानें हैं, इसके बाद ना लेफ्ट को तो रास्ता मुड़ेगा, ठीक है, कोने पे दवाई की दुकान है। ठीक है। चलो चलते चलते बताओ मुड़ के। अच्छा चलो चल लेते हैं हम, और यहाँ से आगे की यात्रा चालू रखते। हलवाई, हाँ जी ये हलवाई आगे जी सीमेंटेड रोड है, RCC वाला ना, उसी पे आ जाऊं? दवाई की दुकान से लेफ्ट मुड़ के क्या आप? हाँ लेफ्ट में मुड़ जाऊं, सीमेंटेड रोड है उसी पे। अरे सर मुझे सीमेंटेड मत बताओ, मुझे क्या पता कैसा रोड है। अच्छा आप आए नहीं है? In 600 meters, turn left. हलवाई की दुकान से आप लेफ्ट मुड़ जाओ, ठीक है। मुड़ गए। बिल्कुल सीधे जाओगे लास्ट में, हाँ दत्त खंड भंडार। तो बिल्कुल लास्ट में जाके फिर लेफ्ट में मुड़ेगा। अच्छा चलते चलते रहो आप, ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, 5 मिनट का है, बिल्कुल चलो लास्ट में। अच्छा जी। यहाँ से लेफ्ट करके फिर राइट लेनी है। In 300 meters, turn left. लेफ्ट राइट। भैया आप 9 मिनट लगाए ना लेवल में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये आगे कोई गांव जैसा है आपका, कौन सा है? सिलेंडर ये है तो कौन सा था एक से कुछ है आगे थे, आगे? यहाँ गेट है। लेफ्ट मुड़ के देखिए आप। ये हो गया SL एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ गए। SL एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पहले जो ना, जो पहली दीवार है उसके साथ अंदर पतला सा रास्ता जाता है, उसी में है। वापस आओ आप। वापस अच्छा वो हम देख रहे थे जैसे CNG वाले का। था गए। हाँ बैक। उसी मंदिर जाओ। हम्म।
ये है ना पतला सा रास्ता बिल्कुल। हाँ, ये है क्या ग्रीन टैंक सिलेंडर? हाँ जी, हाँ जी, ग्रीन टैंक की गली यही है। ओ तुम्हारी इसमें आ जाएगी गाड़ी। काट तो दिया यार उसने। हाँ, तो गाड़ी हम लोग पहुंच चुके हैं तो ग्रीन बहुत ही टैंक, और देख adventurous सकते हो रास्ता है। काफ़ी एडवेंचर है यहाँ पे। अगर बारिश में आ रहे हो तो बिल्कुल मत आना, मगर अभी बारिश का मौसम नहीं है तो हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ। काफ़ी आप देख सकते हो कितना डेंजर है। लगता है खेत के अंदर बना के रखा गया है। काफ़ी एडवेंचर भरा रास्ता है, और इसमें दूसरी गाड़ी अगर उधर से आए तो इधर से जा ही नहीं पाएगी फिर तो। हाँ, एक ही जा पाएगा। और 1 एंट्री ओनली। ये है ग्रीन टैंक लिमिटेड। ग्रीन टैंक लिमिटेड क्या बनाया है, कहाँ बनाया है देख लो। चलो इंसर्ट कर दो इसको। गन्ने का भी आनंद ले सकते हो यहाँ पे। देखो चलिए चलिए। भाई साहब, तो हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको।